जी हाँ दोस्त, आप सभी लोग को संध्या काल का नमस्कार। देखिए, आज का जो सवाल है दोस्त, आज का सवाल ये है कि बहुत लोग हैं ऐसा जो एक कंपनी है दोस्त, जो कंपनी का नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्लेस कंपनी है जिसे गैलवे भी बोलते हैं। तो क्यों आखिर गैलवे से लोग जा रहे हैं? आखिर क्यों लोग गैलवे में काम करते करते छोड़ के जा रहे हैं? आखिर क्यों लोग गैलवे को बोल रहे हैं कि गैलवे फ्रॉड कंपनी है, गैलवे फंसाती है, बहकाती है, झूठ बोलती है? क्यों? तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक दोस्त, आपको हम दिखाएंगे, पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि ग्लेस कंपनी आखिर है क्या, ग्लेस आखिर क्या करती है, क्या सिस्टम है, कैसे पैसा मिलता है, कैसे पैसा नहीं मिलता है, आप क्या करेंगे, आप वहाँ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको कैसा माहौल मिलता है, हर एक बात आपको बताएंगे दोस्त। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आपको मैं अपनी आईडी भी दिखाऊंगा दोस्त, आईडी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जी हाँ, वहाँ पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल देखिए, डायरी ये वहीं का डायरी है, ये जो डायरी मिला था ये डायरी मुझे वहीं का है। जब मेरा प्रमोशन हुआ था उस समय मुझे ये डायरी मिला था, देख लीजिए आप, ये डायरी वहीं का है। तो आखिर मैं ग्लेस को क्यों छोड़ा दोस्त? मैं ग्लेस को क्यों छोड़ा? क्या वाकई में छोड़ दिया? तो क्या मैं ग्लेस को क्यों छोड़ा? तो पूरी तरह से पूरा आज ग्लेस का ऑपरेशन होगा, ग्लेस का पूरा आज पर्दा फाश होगा। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए, वेलकम बैक। तो सबसे पहला सवाल है दोस्त, सबसे नंबर 1 पहला सवाल है कि ग्लेस कंपनी आखिर क्या है? व्हाट इज द ग्लेस? व्हाट इज द ग्लेस? तो ग्लेस कंपनी क्या है, ग्लेस कंपनी कौन है? तो देखिए दोस्त, आपको मैं बताता चलूँ कि ग्लेस एक कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की। जैसे कि बहुत पहले ये हुआ था कि चेतन हंडा सर इनको शुरुआत किए थे 2003 में, ठीक है, 2003 में 10 अगस्त 2003 को इसका शुरुआत हुआ था। चेतन हंडा सर और संजीव छिपर सर, 2 लोग मिल करके इस कंपनी की शुरुआत किए थे। कंपनी का शुरुआत करने का मोटिव और मकसद बहुत अच्छा था। भूखमरी की समस्या थी और बेरोजगारी थी, इसी वजह से कंपनी है क्या काम करती है? तो देखिए, तो जिस तरह से बाकी कंपनियां हैं जैसे कि वेस्टिज है, सेप्सोफ है, आरसीएम है, मोदी केयर है, एल्टॉस है, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं, ये सब सारी की सारी कंपनियां क्या करती हैं? डायरेक्ट सेलिंग करती है, ये बिजनेस बेस पे काम करती है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ किसी का खुद का प्रोडक्ट होता है, किसी का प्रोडक्ट कोई दूसरा को उधार लेकर के अपना लेबल लगा के बेचता है। तो यहाँ पे हम किसी कंपनी के बुराई या कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं, बस आपके सामने जो तथ्य है, जो सही है, जो सच है, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो आप देख के दिमाग से समझिएगा दोस्त कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ या मैंने जो बातें बताई आपको, तो क्या वो सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहला सवाल आया, ग्लेस कंपनी क्या है? तो ग्लेस कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्त, जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर है। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोई आके इंसान चला रहा है, जी नहीं, ये भारत का ही इंसान है। चेतन हंडा से भारत के इंसान है, यूपी के, और यूपी का इंसान यानी कि इंडियन लोग हैं, इंडियन फैक्ट्री है, इंडियन सारा चीज है। तो ये एकमात्र कंपनी है, और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये ग्लेस हो गया जो सब चीज इंडिया का है, सबसे पहली बात। चलिए अब आगे आते हैं। तो ग्लेस कंपनी का आखिर फ्रॉड क्यों बोलता है लोग? क्या वजह है कि बोलता है कि ग्लेस कंपनी फ्रॉड है या ऐसा है वैसा है? तो देखिए दोस्त, ग्लेस कंपनी फ्रॉड है कि नहीं, ये आप बताइए इस बेसिस पे कि यहाँ पे लोग जो जाते हैं ना काम करने के लिए, काम करते हैं, और काम करने के बाद कुछ समय के बाद इंसान बोलता है कि हम फंस गए, भाग गए, इसे बहुत सारा इल्जाम लगाता है, जो कुछ मायने में सच है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, और कुछ मामले में ये झूठ है, बिल्कुल। तो सच क्या है? तो देखिए, ग्लेस कंपनी के बारे में अगर आप कहेंगे कि फ्रॉड कंपनी है, झूठा कंपनी है, फेक कंपनी है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं दोस्त, अगर कंपनी इतना फ्रॉड है, कंपनी इतना झूठा है, तो भारत सरकार इसको मान्यता कैसे देगा? बताइए, भारत जो सरकार है मान्यता कैसे देगी अगर ये कंपनी फ्रॉड होगा? तो समझ रहे हैं? और अगर ये कंपनी इतना ही फ्रॉड होता जितना लोग बोलते हैं, जितना यूट्यूब पे देखिए बहुत सारा वीडियो है, ग्लेस कंपनी फ्रॉड है, इसे उसे लन फन, तो ग्लेस कंपनी इतना ही खराब है दोस्त, तो सरकार उसको बंद क्यों नहीं कर रही है? मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर ग्लेस कंपनी खराब है तो उसको बैन कीजिए, बहुत लोग का जिंदगी बच जाएगा, मतलब खराब होने से।
अगर बंद होना है, खराब होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हो गया कि इज दी मतलब कंपनी ग्लेस कंपनी खराब है कि नहीं, ये फ्रॉड है कि नहीं, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर फ्रॉड कंपनी होता तो एक ब्रांच से दो ब्रांच, दो ब्रांच से तीन ब्रांच नहीं खुलता। एक बेंच एक टेबल कुर्सी से शुरुआत हुआ था इस कंपनी का, और आज देखिए आज इतना सारा ब्रांच है पूरा भारत के 29 राज्य में, लगभग हर एक राज्य में, हर राज्य के जिले में, या फिर हर राज्य के किसी न किसी जिले में, एक न एक जिले में है, मतलब हर राज्य में फैला हुआ है ये ग्लेस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप और फ्रेंचाइजी। तो कहने का मतलब अगर अच्छा कंपनी होगा भारत को लगेगी, हमारा दिमाग उतना नहीं है, आपके पास उतना दिमाग नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास तो दिमाग बहुत ज्यादा है, उसके पास तो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो जांच परख करके कंपनी को पास किया होगा ना, कि चलो ये कंपनी को लीगली रूप से इसको प्रमोट करते हैं, लीगली रूप से इसको देते हैं परमिट कि हाँ यू हैव टू डू, आप चला सकते हैं, यू हैव टू परमिट टू, ऐसे मतलब चला सकते हैं कंपनी को आपको। तो चेतन सर को मिला हुआ कि कैसे अच्छा किए होंगे तब ना। तो आपके हर एक सवाल पे आते हैं दोस्त, बीच में स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा बात अधूरी समझेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा गलत होता है, तो आप गलत ही समझेंगे। पूरा वीडियो देख लीजिए तो आप समझ जाइएगा कि ग्लेस कंपनी आखिर है क्या, क्या हकीकत, हम वहां से क्यों छोड़े या फिर क्या। तो आप पूरी तरह से देखिए। तो पहला तो हो गया आपको कि ग्लेस कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि ब्यूटी केयर, होम केयर, किचन के बहुत सारा सामान बेचती है, समझ रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू बेचती है और उसके द्वारा पैसा कमाती है। वो प्रोसेस का बात है, उसके बाद बात करेंगे। और ग्लेस कंपनी फ्रॉड है तो जी नहीं, ग्लेस कंपनी फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहा है, ग्लेस कंपनी फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। तो फिर लोग ऐसा बोलते क्यों है कि फ्रॉड है? तो बड़ा सवाल यहाँ पे है दोस्त, कंपनी भाग जाती है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। हमारे खुद के परिवार वाले लोग थे, उन्होंने बोला ग्लेस कंपनी वहां था भाग गया। जी हाँ, बिल्कुल ये भी बात सच है। ग्लेस कंपनी में कुछ लोग हैं ऐसे, मतलब क्या बोले, घटिया टाइप के हैं, दिमाग से सोच से ऐसा घटिया है कि वो कुछ गलत कांड कर देते हैं अपने फ्रेंचाइजी में, अपने लेवल पे, तो उनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि हम ग्लेस छोड़ के भागे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंसान कुछ गलती किया होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो इंसान गलती नहीं किया होगा तो वो काम सही से नहीं कर रहा होगा। आप ही बताइए, लोग यहाँ पे बोलते हैं कि पैसा लगता है, तो इसका सिंपल जवाब है दोस्त कि कंपनी में काम करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं लगता है। ये एकदम सरासर गलत है, दम गलत है। पैसा नहीं लगता है कंपनी में काम करने के लिए। आपको ग्लेस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एकदम फ्री। अगर आपको कहता है कि पैसा लेता है कंपनी, बहुत गलत है, सरासर गलत है। आप हमको अपना आधार कार्ड दीजिए, हम आपको खुद का आईडी बना कर दे देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, आपको ग्लेस कंपनी में ज्वाइनिंग करवा देंगे, 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे। तो आप कहिएगा ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया, ज्वाइनिंग फ्री में? जी हाँ, ज्वाइनिंग फ्री में ही है दोस्त। तो फिर सवाल आता है कि पैसा आखिर लगता कहाँ है? जी हाँ, तो आप सुनिए, पैसा आपको काम करने के लिए नहीं लगता है, आप वहां पे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अगर आप, या फिर अपना लेवल आगे बढ़ाना चाह रहे हैं आप, या फिर आप अपना प्रमोशन चाह रहे हैं आप, तो आपको कुछ मायने में खुद का पहले कुछ सामान परचेस करना होता है, खरीदना होता है कुछ सामान। वो सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदेगा तो पैसा लगेगा ना जी हाँ। तो वही सामान खरीदने का पैसा लगता है, उसके बदले में आपको कुछ कंपनी का पार्टनरशिप दिया जाता है, कंपनी का कुछ आपको परसेंटेज का हकदार बनाया जाता है, और कंपनी का आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाया जाता है। और अगर और भी कोई कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनना चाहेंगे, जैसे कि होंडा कंपनी, टाटा स्काई कंपनी, तो बहुत मुश्किल से आप वहाँ बन सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बस फ्री में आप बन रहे हैं। लेकिन आप पैसा आखिर लगता कितना है? तो देखिए, हर समय के हिसाब से अलग अलग लगता था। जैसे महंगाई बढ़ रहा था उसके हिसाब से पैसा भी अलग लग रहा था। तो बहुत पहले लगता था कि 10 से 12 हज़ार लगता था, बहुत पहले 2017-18 के आसपास, हाँ 12-15 हज़ार लगता था। फिर 2019 और 20 में क्या हुआ कि 18 हज़ार लगने लगा। 10 से 12 हज़ार लगता था 2015-16 के आसपास में। 2018-19 के आसपास में लगता था 18 हज़ार रुपया लगता था। 2020-21 में आपको हो गया करीब 20 हज़ार रुपया। और 2022-23 जो अभी का समय चल रहा, अगर अभी आप ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आपको 22 से 23 हज़ार लगता है। तो आखिर जब पैसा लगता ही नहीं है तो
कैसे लोग कहता है कि पैसा लगता है? तो देखिए, पैसा का हिसाब किताब क्या है? पैसा का हिसाब किताब यह है दोस्त कि आपको जितना कम, आप सेल जानते होंगे, जो भी ग्लेज में या भी कोई भी काम कर रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग जानते होंगे सेल क्या होता है। तो जो सेल है, तो सेल आता है कुछ रुपये का फिक्स, 8,000, 9,000, 4,000, 5,000। तो सेल आप खरीदते हैं इसलिए कि आप सीडी से पीडी बन जाए, पीडी सीडी बन जाए, मतलब एक परसेंटेज का आप हकदार बन जाए, भागीदार बन जाए, उसके लिए आप खरीदते हैं सेल अपना खुद का, अपने आईडी पर। तो वो आपको पैसा लगता है। और फिर वहां आप जहां रह रहे हैं, तो वहां देखिए ग्लेज कंपनी का सबसे बड़ा कमी है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हम बताएंगे लास्ट में। देखिए क्या कमी है इसके वजह अंदर में, ग्लेज में, जिस वजह से लोग इसको गलत बोल रहे हैं। गलत कंपनी नहीं, लेकिन एक वजह है जो कंपनी के अंदर गलत है। क्या है आगे देखिए बताते हैं। तो पैसा क्यों लगता है? तो पैसा का यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है दोस्त, समझ रहे हैं? आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो पैसा लगेगा। तो आप चाहेंगे ना जी, तो आप बताइए, आप दुकान खोल लिए, तो दुकान खोलेंगे, उसमें सामान भरेंगे तो पैसा लगेगा ना। तो सामान ना बिकता है तो ना आपको बेनिफिट होता है। तो उसी तरह से यहाँ ये बिजनेस है, नौकरी नहीं है। अब पहली बात जो पैसा लगता है, ये बात बोलते हैं कि मेरा पैसा फंस गया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके गले में हलक में उंगली डाल के पैसा निकाला गया था? क्या आपके गलत के हलक में उंगली डाल के पैसा निकाला गया था? जी नहीं दोस्त, आपको सेमिनार दिखाया गया होगा, आपको हर चीज दिखाया होगा, आप पॉजिटिव निगेटिव रहे होंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उसके बाद आप फैसला लिए होंगे कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको काम नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग मेरे नजर में खुद हैं, मेरे टीम में खुद थे कि जिसको काम नहीं करना था उसको पैसा मिलता था, खाने पीने का हिसाब काट कूट करके वो इंसान जाता था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं लोग क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, सच्चाई से कुछ वाकिफ नहीं है। पैसा कैसे कमाता है बताइए? तो वहां कंपनी में चले गए तो क्या 2 महीना हो जाएगा, पैसा कमा लीजिएगा? कभी नहीं कमाइएगा, कभी भी नहीं। हम लिख के दे सकते हैं भाई साहब। ये तो बिल्कुल वही बेतुका सवाल हो गया ना कि हम 2 साल से स्कूल में जा रहे हैं और फेले हो जाते हैं एग्जाम में। तो स्कूल जाने से कुछ नहीं होता है दोस्त। आपको स्कूल जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, रटना समझना भी पड़ेगा, तो आप पास करेंगे, तो हम पास करेंगे जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग चले जाते हैं तो वहां पे जाके आप खा रहे हैं डीबीसी, नसीब अपना अपना, सोयाबीन, क्या लन फन खा रहे हैं। तो ये सब खा रहे हैं तो खाने पीने से तो नहीं ना होगा। वहां रह के आपको सेल बढ़ाना है, टीम बढ़ाना है। आपको पता है कि एक अकेला काम करेगा तो क्या होगा, ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा। तो ये सिस्टम ही ऐसा है ना कि आपको वहां पर बताया जाता है, मोटिवेट इतना होगा ना कि मत कहीं गर्दा गर्दा, तो आप मोटिवेशनल के जाल में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम भी यहाँ बेहतर करेंगे, तो आप 2 दिन लगता है आपको कि बेहतर करेंगे, तीसरा दिन लगता ना ना बेकार फंस गए, फिर लगता अच्छा करेंगे, फिर लगता ना ना। तो वहाँ मोटिवेशनल का बहुत बड़ा काम है दोस्त, बहुत बड़ा काम है। इस वजह से वहां पे लोग टिकते हैं। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं टिकेगा। जी हाँ, मोटिवेशन का बहुत बड़ा काम है। तो रही बात मेरी कि मैं वहां क्यों गया, तो मैं वहां इससे पहले मैं अपने बहुत अच्छे फील्ड में था दोस्त। मैं मर्चेंट नेवी में एज अ ट्रेनिंग कैडेट था, मतलब ट्रेनिंग कर रहा था, पढ़ाई चल रही थी मेरी मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग वाली। तो उसको छोड़ करके बीच में हम आए थे इधर ग्लेज की दुनिया में। तो आए तो हम भी पढ़े लिखे इंसान थे, तो हमको 10 दिन 15 दिन समय लगा, करीब करीब 15 दिन गिन के तो लग भी किया था। पॉजिटिव निगेटिव होता तो फिर कहना नहीं करेंगे, फिर तुलना की। हम ऐसे नहीं कि कोई भी काम जल्दी कर लेते, तुलना करते हैं। तुलना किए तो पता चला नहीं यही बेस्ट है, लेकिन कुछ समय ही काम करेंगे, लाइफ टाइम तक ये काम नहीं करेंगे, हम ये सोचे थे और तब सोच के गए थे। तो हुआ ये कि वहां के थोड़ा से अपलाइन जो थे, देखिए अपलाइन कहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो लाया, जी नहीं, वो तो आपको एक तरह से बस ला दिया बस। अपलाइन कहने का मतलब जो आपको बनाया वहां आगे बढ़ने में। तो आगे बढ़ने में तो बहुत सारे हमारे ऊपर थे, आगे बढ़ने में मदद उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। कुछ गलती हमारे ऊपर भी रहा होगा, जैसे तैसे ट्रेनिंग चल रहा था, जैसे तैसे कर रहे होंगे, कुछ गलती अपने में रहा होगा। तो हम वहां का सफर जो है दोस्त, मास्टर यानी कि ईडी तक का सफर तय किए थे। हम आपको हर एक महीने का इनकम दिखाएंगे, कितना इनकम हुआ, कितना इनकम नहीं हुआ। लीगल रूप से आप वीडियो के लास्ट में देखिएगा, मेरा आईडी वाईडी सब आपको देंगे, आप देख लीजिएगा, सब चीज रहेगा, मेरे फोटो तो सब रहेगा। आप देख सकते हैं कि वाकई में पैसा मिलता है कि लोग झूठ बोलता है। आज तक कोई नहीं दिखाएगा कि पैसा मिलता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जी हाँ पैसा मिलता है। काम कीजिएगा तो, बैठ करके बस सोयाबीन खाइएगा ना तो कुछ नहीं होगा। तो बैठ के खाना नहीं, काम करना, ठीक है। तो पैसा कितना लगता है आपको हम बता दिए।
12, 15, 13, 14 जो आपको लगता था समय के हिसाब से, एक तो कॉम्बो का लग गया, सेल का पैसा लगा, और बाकी जो पैसा था वो खाने पीने का पैसा लगता था। अगर आप 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के अंदर में अगर आपको पसंद नहीं है काम नहीं करने का या इसका करने का, तो आप वहां से क्या कर सकते थे, वहां से आप आ सकते थे, जा सकते थे, लौट सकते थे जी। तो यहाँ तो हो गया। आप सुने कि यहाँ पे लोग पैसा कमाते कैसे हैं। जी हाँ, यहाँ पे पैसा कैसे कमाते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये बिजनेस है। आपको पहला दिन ही बता दिया जाता है दोस्त, सेमिनार जब होता है, जो अप्रहेंसेट लगता है, अप्रहेंसेट मानते बहुत खतरनाक, वो बिजनेस ही ऐसा है ना कि मत कहिए। वो सिस्टम ये आपका हमारा नहीं है, चेतन सर ऊपर से बना के लिखे थे, मतलब तुम हेड ऑफिस से ऐसा डिमांड है कि ऐसा ऐसा करना, तो इंसान ऐसा ऐसा करता है। तो खैर समझिए, तो पैसा कमाने का जो तरीका है ये बिजनेस है। बिजनेस में आपका जितना सेल होगा, जितना आपका सामान बिकेगा, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उतना ही परसेंटेज लेवल से आप ऊपर 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 होते 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 आप बढ़ेंगे, आगे आगे कमाते रहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका सवाल का जवाब। अब आइए कि लोग बोलता है कि यहाँ जोड़ने वाला काम है। जी बिल्कुल, देखिए जोड़ने वाला काम है, ये कहना सही नहीं है पूरी तरह से। जी हाँ, देखिए कैसे, बढ़िया। हाँ, वेलकम बैक फिर से। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम जोड़ने वाला है या घटाने वाला है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए कुछ मायने में उनका कहना सही है, क्योंकि समझने के भाषा में अगर लोग यूज कर रहे हैं तो सही है, लेकिन इन द सेंस ऑफ ये बात सही नहीं है कि इंसान जोड़ता है। जी नहीं, आप काम देखें, आपको काम अच्छा लगा कि यार हम भी बेहतर कर सकते हैं, तो आप इंसान को खाली बोलते हैं। ये है कंपनी का मकसद कि आप सिर्फ बोलिए, बुलाइए नहीं, सिर्फ आप बोलिए उसको। बोलने पे इंसान वो आ जाता है, वो देखता है। तो आप चाहते हैं अगर कि 2 पैसा हम कमाएंगे, तो और भी तो कोई चाहता है कि हम भी 2 पैसा कमाएंगे। फिर टीम वर्क है, ये धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर अच्छा से अगर मेहनत होता है तो सही होता है। देखिए ऐसा नहीं कि गिलेज में जो काम कर रहा है पैसा नहीं कमा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि वर्मा यादव हो गए, और क्या नाम है, अरे बहुत सारे हैं, नाम हमको याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम छोड़ दिए तो हम भूल रहे हैं। वर्मा यादव हो गए, और सलमान खान हो गए, रोहित शर्मा सर हो गए, पटना के रोहित शर्मा सर हैं, स्टार जीडी हैं फिलहाल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं पैसा कमाए हैं, तो मेहनत किए। देखिए गलत वही इंसान बोलेगा ना जो पैसा नहीं कमाया है, और खुद का गलती छिपाने के लिए इंसान बोलता है कि कंपनी गलत है। कोई भी कंपनी गलत नहीं होता है दोस्त, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, कोई भी स्कूल गलत नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है, कोई भी नहीं गलत होता है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो गलत करते हैं, वो बेईमानी करते हैं, वो चोरी करते हैं, तो इसी वजह से लोग बदनाम हो चुके हैं। तो आप ही बताइए, स्कूल में पढ़ाई होता है, स्कूल में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम 2 साल पढ़े, हमको फेल कर दिया या पास हम नहीं हुए। गलती मेरे अंदर था, हम नहीं पढ़ेंगे तब फेल ना कर जाएंगे स्कूल में, तो इसलिए स्कूल में पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे। यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि काम करेंगे, टीम बढ़ेगा, सब चीज बेहतर होगा तो पैसा कमाएंगे। नहीं टीम बढ़ेगा तो आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल, 10 साल, 20 साल भी आप रह सकते हैं। खाना पीना का पैसा आप वहाँ पे दे चुके हैं। ये एक बेनिफिट हमको अच्छा लगता है कि खाने पीने का पैसा आपको जो हो जाता है वो आपके लाइफ टाइम तक के लिए, जब तक आप वहाँ रह के खा पी सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 10 से 12 हजार, मेरे समय में 18 हजार लगा था, तो 10 हजार कॉम्बो का था, 8 हजार खाने पीने का था। तो हमको ये नहीं लगता है कि 8 हजार रुपये में हम 2 साल तक ला खा सकते हैं कहीं भी, कुछ भी रूखा सूखा या कुछ भी। 2 साल तक 8 हजार रुपया में आप नहीं खा सकते हैं 2 टाइम खाना, कितनों खाना घटिया मिले, लेकिन वहां हमको खाना मिला। घटिया सही खाना अनुमानपूर्ण है, मतलब वो खाने पीने का चीज को हम बेइज्जती नहीं कर सकते, हम इंसान नहीं कर सकते। तो खाना खाना होता है, जैसा भी खाना रहे, तो खाना खाया इंसान डीवीसी, तो वो भी एक वजह उसमें मिलता है। आप 0 लेवल से शुरू करो। आप मान लीजिए कि आप MBA पढ़े लिखे हैं, BA हैं, ISC है, BCom है, मैट्रिक है, इंटर, कुछ भी है, पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे ना भी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, आपको जमीन में ही बैठना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं इतना पैसा कमाता था, बैठाता जमीन पे काहे है, क्यों है? इसका जवाब है दोस्त कि भेदभाव नहीं है। कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर चेतन हंडा सर जी ने कहा है कि शुरुआत सब के लिए 0 से होगा, चाहे कोई भी रहे, लड़का लड़की, पढ़ा लिखा अनपढ़, बूढ़ा पुराना, हर कोई शुरू से करेगा, 0 से शुरू करेगा। इसलिए वहां बैठते हैं लोग, कुछ लोग 2 महीना में बन जाते हैं मास्टर डायरेक्टर, कुछ लोग 3 महीना बनते हैं।
लेकिन मेरा किस्मत साथ नहीं दिया और मेरा कुछ मेहनत भी कुछ गड़बड़ हुआ और मेरे ऊपर के जो टीम के जो लोग थे, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, तो हम देखिए कुछ लोग हैं, एक थे हमारे मामा जी लगते हैं, मतलब मेरे दोस्त के मामा जी लगते हैं, तो हम भी उनको मामा जी बोलते हैं इज्जत से। तो उन्होंने इल्जाम लगाया, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि जो गिलेस के जो अपलाइन होते हैं वो पैसा खा जाते हैं। तो मैं मामा जी हो या फिर मामा की जी जैसा जो भी लोग हो, उनको कहना चाहेंगे, देखिए दोस्त, अपलाइन पैसा नहीं खाता है, जो मैनेजमेंट संभालता है ना, जिसके अंडर में सब्जी रोटी चावल दाल आटा का पैसा जिसके पॉकेट से दिया जाता है, जो पैसा देता है ना, वो पैसा खाता है। तो हमारे टीम में थे हमसे मामा जी और सबसे ऊपर थे एक आदमी पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, तब वो इंसान पैसा खाया। अभी ऐसा है कि अगर 1-2 महीना हो गया है तो 1-2 महीना के अंदर में भी आपको पैसा वापस मिल सकता है। 20,000 आप दिए हो, चाहे 12,000 दिए हो, चाहे 15,000 दिए, 20,000 तक पैसा आपको वापस हो सकता है। कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन यही है। लेकिन कब, जब आपका जो पैसा जिसके जिम्मा में है, जो पैसा संभाल रहा है, जो टीम को संभाल रहा है, जो रूम भाड़ा सब देता है, वो आदमी चाहेगा ना तब। तो हमारे जो बॉस थे, हीरो क्या कहेंगे, झंडूबाम आदमी था, लूट लिया, सबके बर्बाद कर दिया। उसका हाथ जो है ना, पूरा हाथ खून से लाल उसका होल है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब कुदरती तौर पर बता रहे, वो इंसान बददुआ से भरा पड़ा है। क्योंकि देखिए हमारे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ लोग आए थे काम करने के लिए, पटना ही जिला से बहुत लोग आए थे काम करने के लिए। हमारे दोस्त के दोस्त बहुत दूर के थे, इसमें आए थे काम करने के लिए। उनको काम पसंद नहीं पड़ा तो उनको जाना था, लेकिन हमारे जो सर थे वो क्या किए कि नहीं रोको, नहीं पैसा देंगे, आज देंगे कल देंगे। ऐसे करते करते टाल मटोल करते करते वो बंदा किसी तरह से घर पे गया, उसका दिल टूटा हुआ था। तो 2-3 को अपना दोस्त यार के लेके आया बदमाश लोग को, तो वही झगड़ा उड़ा किया, मोबाइल पर सबके छीन छान लिया। उसमें मेरा भी मोबाइल गया, मामा जी का भी पता नहीं शायद, और भी एक दोस्त था उसका भी गया। तो 2-3 लोग का मोबाइल चला गया। दोस्त थे हमारे, वो बोले कि नहीं मिल जाएगा मोबाइल, आपको सेल कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो हम सेल फिर भी किए थे तो नहीं हुआ कुछ, मोबाइल वाले नहीं दिए। मतलब उनका नियत में खोट था और यही वजह था कि वो इंसान हमेशा ई फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइजी दौड़ते रहता है। हमको बाद में पता चला, अभी कुछ समय पहले एक सीनियर अपलाइन है, उनसे बात करने के बाद, कि वो इंसान दौड़ रहा है बस इधर उधर, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आप किसी का हराम का पैसा लीजिएगा तो भगवान, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर, कोई ना कोई तो है यार जो आपको इंसाफ करेगा। मालिक हम नहीं कुछ करेंगे ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा ना। तो हम वहाँ अभी तक रहते, बहुत बेहतर तक काम करते, जब तक कि ऐसा कुछ ना होता। लेकिन हमारा टीम टूटा तो आपको पता है टीम बनने में फिर बहुत समय लगता है। तो टीम टूटा, फिर हम वहाँ से काम जहाँ कर रहे थे, वहाँ से काम कर रहे थे, वहाँ छोड़ करके हम अपना फार्म भरने के लिए आए थे। हमको लगा कि अब करीब हम 1 साल और 4 या 5 महीने के आसपास एग्जैक्टली वहाँ समय दिए, रह करके रूम सिस्टम वाला सिस्टम में रह करके समय दिए। और 3 महीना में मात्र 3 मंथ में हम मास्टर बने थे, यानी कि ईडी बने थे। 7800 पीवी पे 13 सेल पे, 13 सेल पे 7800 पीवी पे हम ईडी बने थे, मास्टर बने थे। हमारा मास्टर का चेक भी आया था, अच्छा खासा चेक था, 5,000 कुछ रुपया के आसपास था। और मास्टर हम क्वालिफाइड भी किए लगातार 3 महीना, तो 3 मंथ मास्टर क्वालिफाइड भी किए थे। तो दिल्ली जाने के लिए मौका भी मिला था। लेकिन हमारे जो थे घूसखोर सर, तो वो क्या किए, हमको पैसा जाने के लिए नहीं दिए। इससे टीम का भला होता, अप्रेहेंसिव का ही बढ़ता, लेकिन वो पैसा नहीं दिए। तो कहने का मतलब वो पैसा तो अपना शर्ट पैंट सिलवा रहे थे, हर महीना शर्ट पैंट 2 को 3 को हर महीना नए शर्ट पैंट माँ अपना माँ के भेज रहा चांदी के ये तब वो। लेकिन देखिए हम कहेंगे कि देखिए इस दुनिया से परे कोई और दुनिया है, वो हिसाब कर देगा। जो जैसा किया उसको वैसा मिलना चाहिए। भगवान खुदा से मेरा यही गुजारिश है, प्रार्थना है कि उसको मिले, जैसा किया उसको पढ़ भी रहा है उसके साथ, अभी देख रहे हैं पढ़ भी रहा है उसके साथ जितना भी लोग काम कर रहा था। आरा जिला का बहुत लोग था, बहुत जगह था, सब लोग छोड़ छाड़ करके वहां से आया है। अब दूसरे जगह पे सब लोग शिफ्ट हुए, मतलब उसके लीडरशिप में नहीं, उसको छोड़ करके दूसरा के साथ सब लोग गए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, अच्छा करोगे तो अच्छा साथ देगा ना। तो हमारे मामा जी को लगता है कि पैसा लिए हैं तब वो हम लिए थे, तो ऐसा नहीं है दोस्त। मामा जी आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है।
पैसा ना तो हम लिए हैं ना तो आपका कोई और लिया है। और आपकी जो बात रही, मामा जी है वो वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हमको बनाना पड़ा, सफाई देना जरूरी था। क्योंकि सच्चाई क्या, सच्चाई वाकिफ होनी चाहिए। व्हाट इज द ट्रूथ? द ट्रूथ सबके सामने है दोस्त। ट्रूथ यही है, जो इंसान पैसा कमाया है विलेज में, जो इंसान कुछ लेवल पार किया है, पैसा कमाया है, वो इंसान कभी गलत नहीं बोलेगा। और ये एकदम सरासर गलत है कि कोई इंसान 10 महीना काम किया पैसा नहीं कमाया, वो 2 साल भी काम करेगा ना तो पैसा नहीं कमाएगा। उस जैसे झंडू काम जो लोग होता ना, 2 महीना भी नहीं छोड़ती, 2 साल काम करेगा, 2 साल फिर भी पैसा नहीं कमाएगा। आप वहां जाकर खाली खा पी रहे हैं, काम आपका हो नहीं रहा। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे काम नहीं हो रहा, आपका सेल नहीं हो रहा, सेल ग्राफ बढ़ नहीं रहा, तो पैसा कौन देगा बताइए? चेतन सर आएंगे अपना पॉकेट से देने? नहीं। आपको कैसे पैसा कमाना, उसके लिए 11 क्लास का ट्रेनिंग आपको दिया जा चुका है। आप ट्रेनिंग अच्छा से नहीं लिए हैं, आपके अंदर विश्वास की कमी है, जिस वजह से आप 1 रुपया नहीं कमा पाए। और उस जगह छोड़ के बाहर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमको तो फंसा दिया, हमको तो गलत था। आप बताइए, फंसाने किसको बोलते हैं? जिसको कुछ पता ही नहीं हो, उसको पैकेट से निकाल ले पैसा, तब ना उसको फंसाना बोलेंगे। आपको सब पता है कि हमको यहाँ 1 साल 2 साल काम करना है, हम यहाँ CDP DRD बनेंगे, हम यहाँ टीम बढ़ाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तब तो आप कॉल करते हैं किसी को। आप कॉल भी करते हैं खुद की मर्जी से, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी अमीर बनेंगे, बड़ा बनेंगे, अच्छा तो अमीर इंसान बनेंगे। तो अमीर बनने के लालच में आप ऐसा करते हैं, आपसे कोई करवाता नहीं, आपका खुद का गरज होता है तो आप करते हैं। लेकिन वहां छोड़ने के बाद लोग कहेगा अरे हमको फंसा दिया। कुछ नहीं, कोई नहीं फंसाया आपको, वहां बस लाया गया। वहां बहुत सारे लोग गए हैं जो वहां, जैसे वर्मा यादव गए थे 4-5 बार वहां से भागे तो भागे थे, बात खत्म। उसका खुद का भाई लेके गया था, तो भाई को फंसा देगा यार? कैसे बोलते हैं मतलब दुनिया वाले, पता नहीं। हम भी अपना भाई को ले गए थे, हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा था कि छठ का पगला इससे हो वैसे हो, लन पूरा बोला गया था। तो हम बस इतना कहें कि जो हम समझ रहे हैं वो आप भी समझो। करना काम तो करो, नहीं करना तो घर जाओ, बात खत्म। किसी को सही गलत करना आपके हाथ में नहीं है कि कौन सही कौन गलत है, वो समाज दुनिया कह देता है। विलेज कंपनी का खराब है तो कंपनी कब का बंद हो चुका होता ना यार, बंद नहीं हुआ। विलेज कंपनी में पैसा नहीं मिलता तो वहाँ का लोग कैसे खरीदता, गाड़ी घोड़ा कैसे खरीदता? हाँ, कुछ लोग हैं जो कि गलत पैसा से खरीदते हैं, जैसे कि पैसा सब डॉलर का आया, वो भाग गया या कुछ नहीं हुआ तो सेल नहीं कर रहा था, पैसा रख लिया। तो हमारे जो सर थे वो सही किए थे, सब आता था कितना का सेल काटे तो पैसा से काटे, कितना का पैसा लौटाना था नहीं लौटाए और गड़बड़ कर दिए। हम तो वहाँ सोचे थे 2 साल रहने के लिए, लेकिन करीब 1.5 साल ही हुआ वहाँ से निकले। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, तो अभी वही काम हम कर रहे हैं अल्टरनेट तरीके से, मतलब रूम बेसिस पे नहीं कर रहे। ठीक है, रूम बेसिस पे नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्त कि जब कंपनी इतने अच्छा है तो लोग भाग क्यों रहे हैं, लोग विलेज कंपनी को छोड़ क्यों रहे हैं? सवाल ये है। तो देखिए, दुनिया का ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे लोग जाते हैं आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं। हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर एरिया में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर जगह पे। जी बिल्कुल, हर जगह पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बिल्कुल, तो विलेज ऐसा कौन सा मतलब ये है कि हाँ लोग आएगा जाएगा नहीं। लेकिन आने जाने में आप वहाँ काम किए, आप वहाँ रहे, लेकिन आप काम नहीं किए, आप वहाँ सिर्फ समय बिताए। आप वहाँ के सिस्टम को समझने आखिर करना क्या है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाइएगा तो महीना स्टार्ट हो जाएगा, नौकरी नहीं है। आपको शुरू में बता दिया था ये क्या है जी, इंटरव्यू के लिए ये बिजनेस है। अप्रहेंशन बहुत होता है, मानते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिस्टम आपका नहीं है, ऊपर से बनाया ही गया है ऐसा। आप जब प्रमोशन लेके वहां पे जाएंगे ना तो आपको वही करना पड़ेगा जो लोग कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम ही है, तो सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम में चलना आपको और हमको नहीं आ रहा है तो हमको लग रहा है कि आंगन में टेढ़ा है, चले ना आगे तो आंगन टेढ़ा, सुने में कहावत, तो ही बात है। तो हर लोग पैसा कमाता है जो लोग मेहनत करता है। हम भी पैसा कमाए दोस्त, क्या कमाए, कितना कमाए हैं? डायरेक्टली कंपनी से सेल हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं कमाए। तो हम आपको लास्ट में बने रहेगा, हम आपको दिखाएंगे सबूत भी, आईडी खोल के दिखाएंगे, एकदम गूगल पे लाइव देख खोल के दिखाएंगे कि कैसे होता, तो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो मैंने लॉगिन कर दिया है, ये खुल चुका है। और यहाँ पे देखिए आपको मेरा आईडी वाईडी सारा चीज़ दिखाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है कुछ,
ऐसा कर दिए। देखिए ज्वाइनिंग देखिए दोस्त, ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 21 जनवरी 2021, यानी जनवरी 2021 में हम गए थे, समझ रहे हैं। और 2022 के 5वां-6वां महीना तक वहाँ से निकले थे, करीब हुआ ना 1.5 साल। ये मेरा आईडी है PT653VO5, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट पे आइए, ठीक, यहाँ पे आइए अकाउंट में, ठीक। अकाउंट में आए, अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है, अकाउंट स्टेटमेंट में आइए। और सब लाइव है दोस्त, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हर महीने का बनता है दोस्त जितना आप कमाते हैं। गए थे कब? जनवरी में न गए थे, तो देखिए जनवरी में गए थे, तो जनवरी में मेरा इतना ही था। जनवरी में 422 रुपये आया था, ठीक। तो 422 रुपये आया था। फिर आया था अप्रैल के बाद मई में 2404 रुपया, फिर जून में आया था 2900, फिर जुलाई में देखिए जब हम मास्टर बने थे तो आया था 5281 रुपया, फिर अगस्त में इतना रुपया, फिर अक्टूबर में 1068 रुपया, फिर दिसंबर 2021 में 4000 इतना रुपया, फिर फरवरी 2022 में 1 रुपया, फिर मार्च में 1 रुपया, फिर अप्रैल में 1 रुपया, ऐसा ऐसा आया दोस्त। तो ये कैसे क्यों आया, तो यहाँ तो आप देखिए कि टोटल 23 तरह का ये पैसा मिल रहा है दोस्तों। देखिए 12 महीने का लास्ट का स्टेटमेंट है। तो बस ये हुआ चीज़ें, तो ये हुआ सही चीज़ें जो कि गूगल पे चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं चेक करके, ये चीज़ें गूगल पे चल रही है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट, समझ गए आप लोग। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्त कि फिर लोग क्यों बोलते हैं कि कंपनी पैसा लेकर के भाग गई है, या फिर क्यों बोलते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, मैंने 4 महीना काम किया ऐसे भाग गया, ये वो लन फन। तो देखिए इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट संभालता है वो इंसान है, और कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। आप, जी हाँ, आप भी जिम्मेवार हैं। कैसे? आप रसीद नहीं मांगते हैं, आपको पता नहीं होता, या फिर आप उतना लूलकल वाले नहीं है, या फिर अपना इंक्वायरी करके नहीं जाते हैं, या वहां जाकर के इंक्वायरी नहीं करते हैं। आपको हर चीज का वहां रसीद मिल सकता है, रहने खाने का छोड़ करके। आपको आईडी बनेगा तो उसका प्रमाण मिलेगा कि आपका आईडी है, PT लन फन जो है आपका आईडी मिल जाएगा, समझ रहे हैं। JH है, RJ है, जो रहेगा आईडी आपको मिल जाएगा। तो हर चीज है दोस्त, लेकिन आप वहां ध्यान से नहीं करिएगा तो कैसे पैसा कमाइएगा। तो आप ही बताइएगा कि जितनी बातें हुई क्या ये सच थी या झूठ थी। जो लोग सही मायने में इंग्लिश में दिल से काम किए होंगे उनको लगेगा कि सही है, और जो झंडू बाम होंगे, गए होंगे, देखे होंगे, अब बस मौज मस्ती करके कि अब तो हमको नौकरी लग गया, विलेज में आ गया, महीना का 50,000 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। वहां झूठ बोला जाता है, ये बात बिल्कुल सच है, एकदम सच है। तो इसको आप झूठ नहीं कहिए, आप कह भी सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं घुमाना। काहे बताते हैं, देखिए भारत का माइंड ऐसा हो गया ना है, भारत का माइंड ऐसा हो गया है कि अगर सीधे सीधे किसी को कुछ बात बोला जाता है तो यकीन नहीं करता है लोग। तो इसी वजह से लोग थोड़ा सा बस के लिए घुमा के देना पसंद करता है, समझ रहे हैं। जैसे कि नहीं बोलना होता है कि मान लीजिए बोलना होता कि ये मेरे क्या है, ये मेरी ये है, धर्म पत्नी है, तो कितना लोग ऐसे घुमा के बोलते हैं, ये जी चिंटू का मम्मी इधर आइए, ए पप्पू का मम्मी, समझ रहे हैं, ए छोटू का मम्मी, मतलब घुमा के बोल रहे, वहां से यहाँ रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो ये ज्यादा समझ में आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे जैसे आप ही कहीं बोल दीजिएगा कि हमको 10 करोड़ रुपया मिल गया, अगर मिल भी गया होगा ना तो यकीन नहीं करेगा, कोई नहीं यकीन करेगा। क्योंकि ऐसा है ना दोस्त, इंडिया है, इंडिया में है ना लोग अगल बगल ही देखते हैं, अपना नहीं देखते, अगल बगल देखते हैं। तो आपको करोड़ों मिल जाएगा तो आपको देखेंगे कि सच में मिल गया, बड़का मिल गया, कि विश्वास नहीं करेगा। तो यही वजह है दोस्त कि लोग बोलते हैं कि हाँ आप अच्छा पैसा कमाइएगा, ये कमाइएगा, वो कमाइएगा, लेकिन ये कब तक बोलते हैं आप समझिएगा। ये बोलते हैं तब तक जहां तक आप प्रेजेंटेशन नहीं देखें, जहां तक आप प्रेजेंटेशन नहीं देखें, आप सेमिनार नहीं देखें। सेमिनार आप देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो वहां पे सब बात क्लियर हो जाता है कि भाई साहब आपको ये बिजनेस है,
आप CDPTRD बनेंगे तो महीना का इतना कमाएंगे या कमा सकेंगे, ये फ्यूचर का बात है। इतना नहीं कि कमाइएगा, फिक्स नहीं कोई बोलता है, यकीन मानिए फिक्स कोई नहीं बोलता, जो बोलता है वो झंडुआ है। हम तो यही कहेंगे, हमारे साथ फिक्स नहीं बोला गया था, और किसी को फार्म भराया गया तो हम भी किसी को फिक्स नहीं बोले। फिक्स क्या, फिक्स बिजनेस में फिक्स कहाँ से आएगा। तो ये हो गया, समझ लीजिए। अब लास्ट में चलते चलते बता देते हैं दोस्त कि मैं वहां गया था और 10 महीना काम किया, या फिर भाई साहब आपको पता चल जाता है, समझ रहे हैं, जैसे मैं बोलता है ना कुछ लोग 10 महीना 5 महीना काम किया तो आपको पता चल जाता है मात्र 5 दिन 10 दिन 15 दिन में, जब 11 का 11 क्लास हो जाता ना, 1 पर 11 की 11 क्लास जब हो जाता है तो इंसान को पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। कुछ लोग को दावत देना है, वो इंसान आएगा नहीं आएगा ये नहीं सोचना, बस खाली दावत देना है। तो उसमें होता है किसी का किस्मत साथ देता है तो कोई इंसान दावत किसी को देता है, बुलाता है, काम को दिखाता है, कोई इंसान फटाक से सोचता है कि हम ऐसे ही तो सोच रहे थे, तो करता है, आगे बन जाता है, बढ़ जाता है। और आप बताइए जोड़ने में क्या खराबी है, हमको तो ये समझ में, जोड़ने में क्या खराबी है यार। आप किसी को मर्डर नहीं कर रहे, हाँ अगर आप जोड़े हैं और वो आपकी वजह से पैसा नहीं कमा पाया ना तो गलती है। अगर आपका कुछ गलती हुआ ना तो गलती है। मान लीजिए आप उसको समझा रहे, पढ़ा रहे, वो पढ़ ही नहीं रहा है तो गलती यार स्टूडेंट का हो गया, और टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो गलती टीचर का हो गया, या गलत पढ़ा रहा है तो गलती टीचर का हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, जो आपका प्लान है या फिर सुपर डुपर प्लान है या फिर प्लानों का प्लान है, जो भी है, तो आपको सिखा रहा है तो आप सीखेंगे तब ना। वो बोलेगा क्या पैसा करो, आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे, तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताइए। तो इसीलिए जो बोला गया वो आप नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से आप फेल हुए होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेहनत से काम किए होंगे तो लोग अभी भी हैं गिलेज में काम कर रहे हैं, अभी भी लोग हैं वेस्टेज में काम कर रहे हैं, लेकिन अब गिलेज का थोड़ा सा मापदंड थोड़ा सा घट गया है, क्रेज थोड़ा सा घट गया है, बदनामी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। और देखिए बात सही है, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है शराबी या कौन फिल्म, उसमें बोला जाता है कि जिसका नाम है वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जी हाँ, तो जिसका नाम होगा वही बदनाम भी होगा दोस्तों। जी हाँ, जिसका नाम होगा वही बदनाम भी होगा। तो यकीन मानिए आप काम ना कीजिएगा तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, काम कीजिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप रूम बेसिस पे काम कर रहे हैं तो रूम बेसिस पे थोड़ा सा नियम को अपडेट कीजिए, बेहतर कीजिए। जो लोग आते हैं आइए, जो लोग जाते हैं जाइए। पैसा किसी का हराम का मत खाइए यार। अपलाइन हो या सुपर डुपर अपलाइन हो या जो भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा कि पैसा किसी का मत खाइए। जो काम नहीं करना चाहता उसको पैसा दीजिए, खा पी के पैसा काट चट करके उसको फिर वापस अपना घर पे भेजिए। किसी को जबरदस्ती आप कब तक रखेंगे यार। जबरदस्ती कोई काम नहीं करता है, जबरदस्ती काम शैतान का होता है। वो अच्छा नहीं, आज नहीं तो कल वो गड़बड़ कर भी करेगा। तो ऐसा हम क्यों करेंगे भाई। हम अपना मर्जी से 15 दिन दिए थे, 15 दिन के बाद हम कहे थे, डिसाइड लिए थे कि आपको काम करना है। और तब हम देखिए जो नेवी का आपको ड्रेस दिख रहा ना, तब हम इस नेवी को जो काम था, जो वहाँ ट्रेनिंग चल रहा था मेरा चेन्नई में पल्लावरम में, तो वहाँ के इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग में हम छोड़ दिए इसी वजह से, 15 दिन सोचने समझने के बाद। तो आप है किसी के बहकावे में मत जाइए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। आप वहां जाना चाहते हैं तो जाइए, बिल्कुल। आपको मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ, आप वहां पे जाइए, मात्र 2-3 हजार रुपए खर्चा पानी के लिए दीजिए कि 10 दिन 15 दिन के लिए खर्चा पानी के लिए दीजिए। फिर आप वहां पे समझिए चीजों को। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं तो पूरा पैसा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर नहीं कर सकते हैं तो आप 2-3-4 हजार 5 हजार दिए थे ना, उतना का खा लीजिए, वहां से आ जाइए। कोई हिसाब किताब बराबर सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है, हमारे बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। पैसा कम लाया था। जिस मामा जी के बारे में बोल रहे हैं वो मामा जी मात्र 10,000 रुपया लाए थे, और 10,000 रुपया सेल का कम्बो का दाम ही था। तो 10,000 रुपया में कम्बो कट गया, और फिर 10,000 रुपया और इंसान को दे नहीं पाए। फिर बाद में लगता है दिए कि नहीं दिए, वो उनके सर के बीच का बात था। हमको उतना नहीं डिटेल पता, क्योंकि बोले ना पैसा का जो हिसाब किताब है मैनेजमेंट जो संभाल रहा है वही संभालता है, सब नहीं संभालता। तो आखिर हम विलेज में काम करें कि नहीं करें, सवाल ये है। देखिए, तो अभी हम बोलेंगे 2 पॉइंट बस बताएंगे, 2 पॉइंट बताएंगे बस। 2 पॉइंट में है कि आपको अगर चार फायदा। देखिए, अगर आप विलेज में काम करना चाहते हैं, इससे आपको 4 गो फायदा होगा। मतलब पैसा कमाए या ना कमाए, फिर भी 4 गो फायदा होगा। सबसे नंबर फायदा होगा आपको जो पर्सनल स्किल्स होते हैं खुद का वो डेवलप हो जाएगा।
नंबर 2 पे आता है आपका स्पीकिंग का स्किल्स है, जो आपको बोलने का तरीका है। आपको होता है ना गला मतलब खुलता नहीं, डर लगता है, भय लगता है किसी को बोलने में, 20-50-100 को बोलने में। आप बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आप बोलने में ठीक ठाक हो जाइएगा। फिर आपको मैनेजमेंट का स्किल हो जाएगा। ये मैनेजमेंट स्किल, जैसे टीम संभालना हो, आप में दया, करुणा, भावना, ये सब आ जाएगा। आप एक लीडर बन सकते हैं, लीडर वाला गुण भी आपके अंदर आ जाता है, इससे फायदा होगा। और ओवरऑल जो पर्सनालिटी है ये भी डेवलप होती है, ओवरऑल पर्सनालिटी वो भी डेवलप होती है इंग्लिश में काम करने से, या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से, या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से पर्सनालिटी में निखार होता है, प्लस होता है, कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा। बदनाम इसलिए जो उसके पहले जो था पैसा वापस नहीं किया जाता था, इस वजह से लोग ऐसे करते, पहले लोग छुट्टी नहीं मिलता था, आने नहीं देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जमाना अपडेट हुआ है, अब लोग छोड़ के जाते हैं, आते भी हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना अपना हिस्से का सब रोजी रोटी कमा खा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग को पैसा वापस नहीं होता था इसलिए बदनाम था, आज ऐसा नहीं है, आज लोगों का पैसा वापस हो रहा है। शर्त है आपका कम से कम महीना दिन, 2 महीना दिन ही होना चाहिए ज्वाइनिंग की। आज ज्वाइनिंग किए, आज से 2 महीने के अंदर आप चाहे तो पैसा वापस करवा सकते हैं, खाने पीने का पैसा काट के आपको मिल जाएगा। उसमें भी शर्त है रसीद आपके पास होगा, तो रसीद नहीं होगा तो आपका मालिक खा गया, जहाँ का पैसा दिए वो खा गया, बिल्कुल। तो देखिए, तो ये 4 फायदा हो जाएगा। और देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे क्या कमी लगी विलेज में, अभी तक कमी है, क्या कमी मुझे लग रही है। कंपनी बंद कर दिया, लेकिन जो लीडर्स लोग हैं वो इस चीज को जारी रखे हुए हैं। तो मुझे एक बात गलत लगी कि देखिए वेस्टेज में काम करते हैं, कोई उतना बुरा भला नहीं बोलता, सिर्फ टॉप में मोदी केयर में काम करते हैं, कोई इतना बुरा भला नहीं बोलता, लेकिन विलेज में लोग बोलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूम वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा अजीब है तो सही, लेकिन रूम वाला सिस्टम हर किसी को रास नहीं आता, हर किसी को बचता नहीं है, जिस वजह से समस्याएं होती हैं, जिस वजह से झगड़ा होता है, बात का बतंगड़ होता है। तो आपको मैंने सारी बातें बता दिया दोस्त कि कहाँ पे क्या सच्चाई थी, क्या झूठ थी। अगर आप फिर भी काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता दूं, तो मैं अभी फिलहाल ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप हमसे मेडिसिन मांगे, जैसे कि एलोवेरा मांगे, कोई कोलगेट मांगे, कोई ब्रश मांगे, कोई चेहरे पे लगाने का मांगे, कुछ खाने पीने का मांगे, तो हम आपको देंगे अपने आईडी पे खरीद करके। तो हमको 2 पैसा बचेगा, बस कमीशन होता है। जो जैसे दवाई 2 रुपए में खरीदे, 4 रुपए में बेचते हैं, तो होता है ना कमीशन, बस उसी तरह से कमीशन मिलता है। तो बस ये कर रहे हैं, बाकी अलग से भी साइड से भी कुछ काम हम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जिंदा रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय गैलवे, जय जवान। थिंक पॉजिटिव, सोच बदलिए, विचार बदलिए, तो ही कुछ होगा। नहीं तो आप जा करके आके जाएंगे तो दुनिया का कोई भी क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पे आप सिर्फ जाएंगे तो पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जाएंगे, काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको ये 4 गुण चाहिए, आपको फायदा चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आप चाहें तो 2-3 महीना आप वहाँ पे बिता सकते हैं। कसम से आपका पर्सनालिटी बहुत गजब लेवल का बढ़ जाएगा। बोलने का तरीका हो, लगातार आप कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे आराम से। ऐसा कैपेसिटी वहाँ का हो जाता है। आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, अपने जनरल लाइफ में आपका बुद्धि थोड़ा सा खुलता है, बहुत सारा फायदा होता है। मेंटली माइंड स्तर पे, माइंड स्तर पे फायदा होता है। बाकी अगर आप अच्छे दिल से काम करते हैं तो वहाँ से पैसा भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके नीचे का जो लोग पैसा कमाएगा तो ही आप पैसा कमाते हैं, वो तो बात है। तो कंपनी गलत कहाँ हुआ दोस्त? जहाँ का वर्कर कमाएगा तो कंपनी बढ़ेगा, ऐसा सिस्टम तो हर कंपनी का है। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया, कंपनी अपने फायदे के लिए कम पैसा दे सकता है, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ अगर आप 2 लाख कमाएंगे तो कंपनी 4 लाख कमाएगा, सोचिए। तो आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना कंपनी आपसे ज्यादा कमाएगा। तो सिस्टम ही ऐसा है, चैन सिस्टम कर लीजिए। फिर चैन सिस्टम बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, ये गलत चीज नहीं है। हमारा आपका सोच बंधा हुआ बस इसीलिए गलत है। जहां भी है दोस्त, आप अच्छे से काम कीजिए, मेहनत कीजिए। काम होता तो कीजिए, नहीं होता तो टाइम पास मत कीजिए। हम 2 साल समय रेगुलर लेके चले थे, तो 2 साल नहीं, 1 साल 6-7 महीने के आसपास करीब, ऐसे 1.5 साल के आसपास समय दिए रूम सिस्टम पे। बस मास्टर तक बन पाए, मास्टर से आगे नहीं गए तो फिर सोच दिया कि छोड़ो हटाओ, आप क्या कर रहे हैं, तब दूसरी जगह अपना काम कर रहे हैं। तो ये फील्ड वाला काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोन पे बात करके जिसको जो देना होता दे देते हैं, बात खत्म। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज माफ कीजिएगा।
मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को मैं डीमोटिवेट करूं या फिर ऐसा। मेरा बस इरादा इतना था दोस्त कि सच्चाई से पर्दा हटे, सच्चाई से पर्दा हटे कि सच्चाई क्या है, ग्लेज की सच्चाई क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई क्या है। तो सच्चाई यही थी दोस्त, जो मैं करीब पौने घंटा से आपसे बातें कर रहा हूँ। तो ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, सबको खुश रखिए, और भगवान से, खुदा से, ईश्वर से मैं यही दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सबको अपना अपना मंजिल मिल जाए, जो जिसका हकदार है उसको वो मिल जाए, सबके माता पिता खुश रहें, सबके घर वाले खुश रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें, जिंदा रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।